राम राम, जय हिंद, सलाम। कैसे हो दोस्तों? आज फिर मैं पेश हूं आपके सामने एडवोकेट अजय पूनिया जीके एक्सप्रेस में। आज आप बात करांगे हरियाणा के एक जिले की बात करांगे। तो मेरे हरियाणा के जितने भी भाण भाई हैं, वीडियो अगर देखे हैं तो कॉपी पेन ठा लो। बिना मेहनत के मैनू को फल नहीं मिलेगा। कर्म का सिद्धांत याद रखो। गीता में भगवान कृष्ण ने हरियाणा की धरती के ऊपर दिया था कुरुक्षेत्र में। तो आप कर्म करांगे और फिर फल की आस करांगे। आज एक नया जिला लेकर आया हूं थारे खातर। बिल्कुल विस्तृत जानकारी दी जाएगी आपने। जिला का नाम है सिरसा। हाँ जी, आज आप चर्चा करांगे सिरसा जिला की। सिरसा जिला की चर्चा करांगे। आपने रट्टा मार रखा है सिरसा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है इस वक्त। तो क्षेत्रफल में यो सबसे बड़ा जिला है। जो आप करोगे, भिवानी टूट गया, भिवानी के अंदर तक दादरी बना दिया गया है। तो अब क्षेत्रफल का स्थान सिरसा ने ले लिया है। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पूरा बने है और आपने रट्टा मार रखा होगा, बताइयो मने इसका क्षेत्रफल कितना है। आसान प्रश्न है, एक बार आसान बात करांगे आप, फिर थोड़ी सी दुविधा पैदा करांगे। तो सिरसा जिला का पहला प्रश्न आपने क्षेत्रफल, और दूसरा आप रट्टा के हमारे करो सिरसा जिला के बारे में। इसके क्या क्या नाम है, सिरसा जिले के कौन कौन से नाम हैं। तो सिरसा संतों की नगरी, याद रखो। फिर दोबारा तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? साहित्यिक नगरी, याद रखोगे। फिर डेरों की भूमि, डेरों की नगरी भी इसको बोलते हैं, याद रखोगे। और फिर नंबर 4 राजा सारस पे नाम पड़ जाएगा सिरिस्कम, याद रखोगे। राजा सारस ने भी कहते हैं कि 1853 लिखूं, कितना लिखूं, जब इसकी स्थापना करी थी। बताइयो मैंने एक बार, आपका कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए। राजा सारस ने सिरसा की स्थापना कब की थी? तो ये 2-3 नाम इस तरह भी बने सिरसा के ऊपर। आप आसान बात करांगे एक बार। तो ये 3-4 आपने उम्मीद है ये नाम याद हो गए होंगे। क्षेत्रफल मैंने छोड़ रखा है, आखिरी में स्वतंत्र रहा होगा। कितना रट्टा मार रखा है? 42 स्वतंत्र, ठीक है कि 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, ठीक है कि नहीं? मैंने बताओ आप जरा, ठीक है। फिर इसका जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व कितना है इसका? 303 है के, याद रखोगे, प्रति वर्ग किलोमीटर जो व्यक्ति हैं। फिर और क्या लिखूं? 897 इसका के हार है, 897 इसका लिंगानुपात है के सिरसा का। तो ये इनमें से एक प्रश्न आपका सामने पेपर में आ सके है, याद रखियो। आसान बात है। अब ये देखो, ये नगरी थी, संतों की नगरी, साहित्य की नगरी, डेरों की नगरी, सिरिस्कम की। तो आप इसने पूरे लिखो, इस तरफ लिख लो इसने सारी ने। और फिर एक नाम और है सिरसूती और सिरिका, याद रखोगे। 5वां नाम, तो ये नाम आपने याद होने चाहिए। और जब सिरसा का नाम आ जाएगा ना, तो सिरसा याद रखो उत्तरी भारत का सबसे प्राचीन नगरों में शामिल है, याद रखोगे। हरियाणा का तो सबसे प्राचीन नगर है ही है। नॉर्थ इंडिया का प्रश्न खतरनाक है, उत्तर भारत का सबसे प्राचीन नगर अगर आपसे पूछ भी लेना हरियाणा में कौन सा है, तो सिरसा है, याद रखोगे। 1 2 3 4 5 छठा प्रश्न हो गया, 6 प्रश्न हो गए होंगे। 7 8 9 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सामने, कॉपी पेन ठा लो। फिर उत्तर भारत का जब सिरसा बताओगे ना आपने, तो अब सिरसा के बारे में और क्या लिखूं? इसका महाभारत में भी उल्लेख है, और दिव्यावदान में भी उल्लेख है, याद रखोगे। और अष्टाध्यायी जो पाणिनि की संस्कृत की पाणिनि नाम का जो विद्वान था ना, जो संस्कृत की व्याकरण लिखी थी पाणिनि ने अष्टाध्यायी में। तो तीनों ग्रंथों में किसकी चर्चा है? सिरसा की चर्चा है। ये 8-10 क्वेश्चन आपने आने चाहिए। इन 10 में से एक क्वेश्चन आ सके, आप याद रखोगे। ये प्रश्न आपने आने चाहिए। आगे चलना दूसरे पड़ाव के ऊपर, तो उम्मीद है ये आपने याद कर लिए होंगे। फिर आप चर्चा करांगे सिरसा के बिल्कुल आसान तरीका है। देखो कितनी जल्दी प्रश्न बनेंगे, 8 10 15 प्रश्न तो हो लिए हैं। फिर सिरसा में लिखो, आगे लिख लो सर्वाधिक चीजें सिरसा में क्या क्या होती हैं। सबसे ज्यादा चीजें सिरसा में क्या होती है? तो देखो, सब्जी का उत्पादन। नंबर 2, सब्जी खेत में लागे है, तो खेत में क्या लागे है? गेहूं। तो सिरसा को गेहूं का कटोरा
गेहूं का कटोरा भी कहते हैं, याद रखोगे। धान का कटोरा करनाल है के, कपास का बोरा पलवल है के, खनिजों की नगरी खनिजों का जिला महेंद्रगढ़ है के, याद रखोगे आप। तो गेहूं का कटोरा भी है, यो याद रखोगे। 1 2 ये प्रश्न गिनते रहो कितने हो गए हैं। सब्जी का उत्पादन, गेहूं का कटोरा, यो भी आपने याद कर लिया। और गेहूं का सिर्फ के लिख दूंगा मैं, कपास का उत्पादन भी यार बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है। 3 चीज हो गई है। नंबर 4 खट्टे फलों का उत्पादन, खट्टे फलों का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है, हिरसा में हुआ है। तो ये प्रश्न आपने आने चाहिए। फिर नंबर 5 नहरों द्वारा सिंचाई, नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है, हिरसा में। और जब नहरों द्वारा सिंचाई होगी तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कड़ा है, सिरसा से ज्यादा 698 हेक्टेयर के अंदर यहां पर क्या होती है, सिंचाई होती है। ये 5 या 6 क्वेश्चन कर दिए हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं, याद रखोगे। और नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो आगे लिख दूंगा मैं, सर्वाधिक कच्ची सड़कों का क्षेत्रफल, कच्ची सड़क का क्षेत्रफल याद रखोगे। ये आपने 7 प्रश्न याद करने हैं। सब्जी का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, कपास, खट्टे फल, नहरों द्वारा सिंचाई, सिंचित एरिया क्षेत्रफल, सिंचित भूभाग का है ना, और कच्ची सड़क का, ये 7 प्रश्न फेल हो गए हैं। के देर लग गया शीर्षा में। अभी सबसे सर्वाधिक थे, और लिख दो सबसे कम क्या है यहाँ पे, SC ST की क्या है, साक्षरता सबसे कम वाला जिला कौन सा है, सिरसा है, याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को। सिरसा की कुल साक्षरता कितनी है, 68 पॉइंट दियो मैंने एक बार ऑप्शन में, उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर दियो, सिरसा की साक्षरता कितनी है, याद रखोगे। तो SC ST की सबसे कम साक्षरता कौन सा जिला में है, सिरसा जिले में, आप याद रखोगे। और मैंने पिछले शायद वीडियो में बताया हो, SC ST की सबसे ज्यादा जनसंख्या फतेहाबाद जिले में है। SC ST की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, फतेहाबाद जिले में है। तो ये 5-7 प्रश्न आपने इस तरह याद करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। और सबसे मेन चीज क्या रहेगी सिरसा के अंदर, सबसे ज्यादा क्या हुआ है सिरसा के अंदर, 7-8 थी ना, तो 8 नंबर पर लिख दो, याद रखोगे। गाय या गोवंश सबसे ज्यादा, और गाय पूछने तो साहिवाल नस्ल की गाय सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं, गायों की संख्या सिरसा में है। जिस तरह मुर्रा भैंस कहां पर है, जींद में, याद रखोगे आप। सुअर सोनीपत में बताए गए सबसे ज्यादा, तो ये प्रश्न भी आपने आने चाहिए। तो गाय सबसे ज्यादा कहां पर है, गेहूं सबसे ज्यादा पीछा आपने कर ली, कपास याद कर ली, खट्टे फल याद कर लिए, सिरसा की भूमि को ऊपर सबसे ज्यादा होने लग रहे हैं, याद रखोगे। तो गाय, गोवंश, और 8% बन जाएगा। हरियाणा में कुल कितनी गौशाला है, 600, नया क्वेश्चन। हरियाणा में गौशाला कितनी है, 600, याद रखोगे। और जसोर खेड़ी और बाडडा में 2 गो अभ्यारण्य, गाय के अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं कोनी, तो आप ये पढ़ोगे। और गौ पार्लर कहां पर हिसार के अंदर गाय का पार्लर, याद रखोगे प्रश्न का। और गो अधिनियम, राष्ट्रीय गौ रक्षा अधिनियम भी तो पास करा था खट्टर ने, कितने साल की सजा थी बताइए मैंने एक बार। उसके अंदर कोई गाय के साथ अगर अत्याचार करेगा तो याद रखोगे। तो ये प्रश्न भी आपने शीर्षक आने चाहिए, कम ज्यादा वाले बता दिए, याद रखोगे। आगे चलो फिर आप आगे चलेंगे, कोई मुश्किल बात को नहीं, बिल्कुल भी आपने पढ़ना है, याद रखोगे। फिर उसके बाद में आ जाओ शीर्षक के अंदर आ जाओ, ऊपर लिख लो धार्मिक चीजें, धार्मिक स्थान शीर्षक में कौन कौन से हैं। तो आपका क्या याद आवा है, डेरा सच्चा सौदा है ना, वो गुरु राम रहीम जो सुनारिया जेल में पड़ा है ना, याद रखोगे, सुनारिया जेल में बंद है वो, तो डेरा सच्चा सौदा कड़ा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में शाह मस्ताना द्वारा की गई थी डेरा सच्चा सौदा। और इनका एक स्टेडियम भी है, शाह सतनाम खेल स्टेडियम, याद रखोगे। और यहीं से एक विश्व रिकॉर्ड भी नाम है, शीर्षक है सर्वाधिक रक्तदान, ब्लड डोनेशन, रक्तदान का रिकॉर्ड भी सिरसा जिले के नाम है, आप याद रखोगे। शाह सतनाम जब खेल स्टेडियम आता है तो नीचे लिख दो भगत सिंह स्टेडियम भी है, यहाँ पर भगत सिंह खेल स्टेडियम भी है यहाँ पर, याद रखोगे। और जब स्टेडियम की बात चलती है तो डबवाली याद रखोगे। डबवाली के अंदर भी क्या है, इंडोर स्टेडियम बना दिया गया है, याद रखोगे। सिरसा जिला को आप ऐसे पढ़ोगे एक सांस में। देखो मैं रुक नहीं रहा हूं, तो आपकी तैयारी यह होनी चाहिए, डेरा सच्चा सौदा, शाह मस्तान 1948, याद रखोगे। और अगर डेरा सच्चा सौदा का
सच्चा सौदा मेला आजा तो यो जींद में हुआ है, याद रखोगे। मेला कदे आड़े रट्टा मार रखा हो तुमने यो। तो सच्चा सौदा का अगर मेला पूछे तो हरियाणा का हृदय जयंती नगरी रानी तालाब जींद, याद रखोगे। जींद मुर्रा नस्ल सबसे ज्यादा जींद रीटा की जींद यूं यूं पढ़ा करें। तो ये गणपत सिंह ने बनाया था जींद का किला। तो ये प्रश्न भी आपने आने चाहिए। मैं एक जिले में दूसरा जिला आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी बता दूं हूं, रट्टे नहीं मार रखे, आपने भी नहीं मारने हैं। तो आपने इस तरह पढ़ना है, ठीक है। तो यो मैंने क्या कर दिया, डेरा सच्चा सौदा 1 नंबर पे क्वेश्चन मैंने तार दिया। दूसरा प्रश्न क्या लिखोगे आप, तारा बाबा की कुटिया। तारा बाबा की या कुटिया है, तारा बाबा की कुटिया है या प्रसिद्ध है। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा दो भाई आपने सुने होंगे ना, उन्होंने बनवाई थी। तारा बाबा की कुटिया ये भी प्रसिद्ध है, याद रखोगे। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा गुरुद्वारा चिल्ला चिल्ला साहिब, चिल्ला साहिब। चौथा क्या लिख दूंगा मैं, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा चोरमार, चोरमार का गुरुद्वारा। और चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध भी था, याद रखोगे। यो युद्ध भी होया था। तो चोरमार गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, तारा बाबा की कुटिया के है, डेरा सच्चा सौदा। 4 चीज होगी है। नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं तो कह रहा जाएगा भूमल शाह। भूमल शाह, डेरा भूमल शाह। भूमल शाह को भूमिया बाबा भी बोलते थे। और याद रखोगे बहलोलपुर, याद रखोगे। पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। और यो कंबोज समुदाय का धार्मिक स्थल है। कंबोज समुदाय का धार्मिक स्थल है, याद रखोगे। भूमल शाह डेरा, याद रखोगे। कंबोज समुदाय का पाकिस्तान का जन्म है, बाबा भूमिया भी इसको बोलते हैं। तो आपकी तैयारी यह होनी चाहिए। देखो कितने क्वेश्चन हो गए थोड़ी सी देर में, लेकिन आप रट्टे मारोगे तो कौन होंगे। अंडरस्टैंड करो इन चीजों में भाई। एक गुरुद्वारा आ गया तो सारे गुरुद्वारे याद आने चाहिए। एक फल आ गया सारे फल, मिट्टी आ गई मिट्टी, इस तरह याद रखोगे आप। याद रखोगे मिट्टी तक के प्रश्न याद आ गया। सिरसा जिला में सर्वाधिक, हरियाणा में सर्वाधिक लाल मिट्टी कौन से जिले में पाई जा है, सिरसा में। आपने याद कर रखा है लाल चेस्टनट मिट्टी कलेसर में, है ना। लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पर है, कलेसर यमुनानगर में, आपने याद कर रखा है। लेकिन सर्वाधिक लाल मिट्टी वाला जिला कौन सा है, सिरसा है। आप याद रखोगे इस प्रश्न में भी है। और गिरिपाद ये मृदा जिसको आप क्या बोलते हो, कंद खो, है ना। ये कहां पर है, ये पंचकुला में है। शिवालिक की पहाड़ियां के नीचे जो मैदान उसके अंदर गिरिपादीय मिट्टी पाई जाती है, याद रखोगे आप। इन प्रश्नों ने हरियाणा की न्यू चाकी सी चला दो, चून सा पीस दो। तो आपने ये प्रश्न याद हो गए कि मैं 5-6 चीज कर दी। मैंने बीच में और बात भी बतानी शुरू कर रखी है मैंने। आगे चलो, अब आगे आ जाओ और पढ़ेंगे आप आएंगे तो। फिर उसके बाद में है भोज देवी काली अभिलेख। भोज देवी काली अभिलेख है जो नंबर अगला 2 भी 7 डाल दियो। भोज देवी काली अभिलेख ये भी कहां पर है, याद रखोगे। सिरसा के अंदर है भोज देवी काली अभिलेख। और काली देवी का मंदिर पूछ ले, काली माता का, काली देवी का मंदिर कड़ा है, आंसी में है। और आंसी और नारनौल को नया क्वेश्चन दे दूं। हरियाणा सरकार जिला बनाने जा रही है, महेंद्रगढ़ का नाम अब नारनौल किया जा सकता है। और आंसी को भी जो पुलिस जिला है ना, जहां पर एसपी बैठता है, 2 पुलिस जिले हैं, ये कहां पर है, आंसी। और दूसरा कहां पर है, गुरुग्राम के मानेसर में। तो आंसी को अब हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जिला बना सकती है और साथ में महेंद्रगढ़ का नाम नारनौल कर सकती है। तो 2 जिले इस तरह बन सके, याद रखियो। अप टू डेट रहा करो, जरूरी को नहीं आप सिरसा पढ़ा तो बासी चीज पढ़ांगे। ये तो अपने याद है, ये तो अपन कर रखा है, इसके अंदर नई चीज जोड़नी भी सीखो आप। तो आप इस तरह पढ़ोगे। क्या पढ़ा आपने, भोज देवी, याद रखोगे। काली अभिलेख भी कहां पर है, याद रखोगे, सिरसा में है। और लुदेसर शहीद स्मारक भी कहां पर है, लुदेसर शहीद स्मारक भी कहां पर है, सिरसा के अंदर, याद रखोगे। और राजा सरस का किला मैंने बता ही दिया, राजा सरस का किला ये भी कहां पर है, याद रखोगे। यो भी याद रखिए, यो भी कड़ा है, सिरसा के अंदर है। इस तरह क्वेश्चन देखो, कोई जल्दी, इसमें कोई गुरु मंत्र वाली बात को नहीं, इसमें कोई आंकड़े फैक्ट वाली बात नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है, व्याख्या नहीं करनी, बस शब्द याद होनी चाहिए। भाई वाह चीज कड़ा है, जिस तरह घर बढ़ते आपने बेरा हुआ, रसोई कड़ा है, बोया कड़ा पड़ा है, रोटी कड़ा पड़ी है, टोलो ने। तो उस तरह एक जिले में बढ़ जाओ, सारी चीजें ढूंढ लो, टोलो जमा एक न फरोल दो, आगा जाओ। एक
दो तीन, तीन चीजों राजा सरस का किला आपने पढ़ लिया है। फिर है राधा स्वामी नंबर 4, राधा स्वामी सिकंदरपुर में है यो, राधा स्वामी का डेरा सिकंदरपुर का प्रसिद्ध है, यो भी कड़ा है, यो भी सिरसा जिले की बात चल रही है, याद रखोगे। और नंबर 5 में पूछ ले तो वायुसेना का स्टेशन बना था, याद रखोगे 2009 में। अब मुझे ये बताना सिरसा जिला में वायुसेना का स्टेशन है, ये वायुसेना की कौन सी कमांड है, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, मध्य है, प्रश्न आ सके है। वायुसेना का स्टेशन कड़ा बना है 2009 में, कहां पर, सिरसा की बात चल रही है, तो ये प्रश्न याद करोगे। और जब वायु की बात चली तो मुझे ऊर्जा याद आया, तो के सिरसा में के है जीरो एनर्जी हाउस, जीरो एनर्जी हाउस की स्थापना कहां पर करी गई है, सिरसा में करी गई है, यो याद रखोगे। फिर उसके बाद में नंबर 6, नंबर 7 के है दमतान तीर्थ, और नंबर 8 की जगह रामदेव तीर्थ, ये दोनों भी कहां पर हैं, सिरसा में है, आप याद रखोगे। दमतान तीर्थ, रामदेव तीर्थ याद रखोगे हैं। और राधा स्वामी सिकंदरपुर में है, और लुदेसर शहीद स्मारक, भोज देवी काली अभिलेख, ये सारे सिरसा में है। बीच में मैंने बता दिया यो खतरनाक प्रश्न पड़ा 6 नंबर पे। जीरो एनर्जी हाउस का मतलब क्या है, ऊर्जा को बचाओ, एनर्जी को बचाओ, कम से कम ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करो। तो जीरो एनर्जी हाउस कहां पर स्थापित किया गया है, सिरसा जिले में, आप याद रखोगे। इन प्रश्नों ने याद रखियो, इस बात ने प्रश्न पेपर में आस्कर वायुसेना स्टेशन बीच में जान करके बताया था, ताकि थारा याद रहे। सन कितना है, 2009 में पूछा है, मंत्र का कौन सी कमांड का है, तो आपने ये प्रश्न भी इस तरह 7-8 ये सारे प्रश्न आपने याद होने चाहिए। फिर उसके बाद में सिरसा आ गया, लाल मिट्टी आ गया, तो क्या लिख दूं मैं, काला तितर है, क्या है काला तितर है ना। आपको पता हरियाणा के सारे पक्षियों के नाम पर पर्यटन स्थल है, रेड रोबिन भैया पक्षी कड़े है, दोनों कड़े, ये कहां पर, भिवानी में, चकोर सोनीपत में है, स्काई लार्क पानीपत में, याद रखोगे। और फ्लेमिंगो कहां पर है, हिसार में। ये देखो मेरे याद हो रहे जिस तरह, तो काला तितर कहां पर है, सिरसा जिले के अंदर, याद रखोगे आप। इन प्रश्न आने आप ये प्रश्न इस तरह आने चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो डबचिक कहां पर है, डबचिक कहां पर है, पलवल में है कि फरीदाबाद में, बताइए डबचिक, यो खतरनाक प्रश्न पूछा घर पे, तो ये याद होने चाहिए आपने इस तरह के प्रश्न। और जैसे ही काफी तरह गया तो नीचे के लिख दूंगा, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य है, यो अभयारण्य है, नहीं है, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य है, अबूब शहर। और अबूब और अनकाई दलदल, यो प्रश्न को सुनता सारी दुनिया याद करे, हंड है, अनकाई दलदल कहां पाई जाती, सिरसा में। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है, हरियाणा का सबसे निचला भाग है, नीचा भाग है, ये समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचा है, सिर्फ इसकी ऊंचाई है ना, समुद्र तल से ये 200 मीटर ऊंचाई पर है। हरियाणा का सबसे निचला स्थान है यो अनकाई दलदल वाला इलाका, याद रखोगे। अबूब शहर आपने पढ़ लिया, तो आपने देखो तैयारी रुकना नहीं है भाई, तो आप इस तरह पढ़ोगे लगातार तय। अगर लिख सको तो लिखो, बोर्ड पर समझ सको तो समझो, मेरी आवाज पकड़ सको तो पकड़ो, मने पकड़ो, सीधी सी बात या है, नहीं पीछे रह जाओगे। बहुत धक्के खा लिए, लोग ताने मारे हैं आपके ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर लोगों ने विश्वास को दिलाया, तो आप वो विश्वास किस तरह हासिल करोगे, वो मेहनत और न्यू पसीने की बूंद बहा दो, छिंड जाओ, बिखर जाओ, सफलता आओगी न। तो जो लोग मुंह फेरे खड़े हैं वो आप पे आकर तारी धोख मारेंगे, वादे की बात है, आगे आ जाओ। फिर उसके बाद में क्या रह गया, आप पढ़ते रहो, सीधे रुको मत, सीधी बात है। और फिर क्या, शिकारा, जो कार्तिक तरह है तो क्या लिख दूंगा मैं, शिकारा नाम की जगह भी कड़ा है, बताओ मैंने, यो भी सिरसा के अंदर एक पर्यटन स्थल है, शिकारा, याद रखियो। शिकारा अंजू खेड़ा शिकारा, जो भी पर्यटन स्थल है, कहां पर है, सिरसा में। अजीब से प्रश्न याद आने लग रहे मेरे, तो आप इस तरह पढ़ोगे भाई, सीधी सी बात या है। चलना ही बाग है, आज ही बाग चल लेंगे, सिरसा में सह के यो है सिरसा, बेकाम के तंग हो रहे हो, आप आगे आ जाओ, वापिस आ जाओ, फिर ठीक है। फिर उसके बाद में अब दोबारा तय सिरसा की बात, सिरसा जिला है तो सिरसा दोबारा कौन जाओ आप, तो अब सिरसा का बारे बाबा के करांगे, लीलाधर जुगड़ी वो संग्रहालय है, कोई संग्रहालय म्यूजियम है कि कोई, है ना। कब खोला गया बताइए मैंने एक बार, 2001 में, गर्मी ज्यादा है भाई, 2001 में जो खोला गया है लीलाधर जुगड़ी संग्रहालय। और दूसरा कला
उत्कृष्टता केंद्र भी सिरसा में स्थापित किया गया है। कला उत्कृष्टता केंद्र 1, फिर 2% देखो कितनी जल्दी और लाग रही हैं, तो आपकी तैयारी यह होना चाहिए। और जब अपन ये बाब्या की बात करी है ना, तो एक समुदाय है सिरसा में खतरनाक, नामधारी समुदाय, ये जीवनगर है, जीवनगर में है नामधारी समुदाय, जीवनगर में सिरसा में खतरनाक है। कदे आप भूमलसा ने याद करे जाओ, डेरा सच्चा सौदा ने याद करे जाओ, है ना, चिल्ला साहिब ने याद करे जाओ, गुरुद्वारा ने, है ना, तो चोरमार ने याद करो, वो सारे छोड़ कर आप क्या पूछ लेगा। नामधारी समुदाय ये भी कहां पर है, जीवनगर सिरसा में है। आप याद रखोगे इस प्रश्न में भी, नामधारी समुदाय भी जीवनगर सिरसा में अवस्थित है, याद रखोगे भाई इस बात में, जो प्रश्न पेपर में आ सके। इस तरह अजीब सा है क्योंकि सारी दुनिया की नजर डेरा सच्चा सौदा के ऊपर है कि ना पूछे उस दुष्ट ने तो पढ़िया सुनारिया में पापा की सजा भुगता है वो तो आप इन्हीं पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाओ। अब कह रहे क्या, सारस, अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था आप पे उबे अरे, तो 1357 में मैंने कुछ बताया था, राजा सारस ने किला कब बनवाया था, बताइयो मैंने पर राजा सारस का किला मेरा ठीक है क्योंकि मैं लगातार प्रश्न याद आने लग रही हैं, तो ये प्रश्न भी आपने आना चाहिए। फिर उसके बाद में आगे चलो, रुकना कोनी, 1 मिनट भी, सीधी सी बात है, नामधारी। फिर आप एक शिक्षा का सबसे खतरनाक प्रश्न क्या है, वो आप पशुपति संप्रदाय, जो पशुपति संप्रदाय के अवशेषगढ़ मिले हैं सिरसा में है ना, जो प्रश्न भी आ सके। तो पशुपति संप्रदाय, नामधारी समुदाय याद रखोगे, 1 2 3 4 इनमें एक प्रश्न आ सके। लीलाधर जुगड़ी संग्रहालय आप तक पूछ सके हैं, आप याद रखियो भाई। उसके बाद में आगे चलो, फिर कंबोज गांव ने कर लिया, वो मुमलसा कंबोज संप्रदाय का है, या नामधारी आपा कर लिया, तो इस चीज ने छोड़ दो। इतना करके अब चल गया अगला पार्ट पर, सिरसा के अंदर ये पापा थोड़ा सा और अलग उठावांगे शीर्षन, याद रखोगे। ये पापा के लिख देंगे, आपा ने लिखा है सिरसा, सिरसा, और सिरसा का मैंने लिख दिया मान लो उत्तर दिशा, आड़े लिख दी मैंने पूर्व दिशा, आड़े लिख दी मैंने पश्चिम दिशा, पूरे लिख दी मैंने दक्षिण दिशा। अब मैंने न्यू बताओ सिरसा के किस दिशा में राजस्थान का हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़ सिरसा के किस दिशा में है बताओ। मैंने ये प्रश्न आपने न्यू आने चाहिए, नहीं काम कौन सा लगा था बिल्कुल भी। तो हनुमानगढ़ किस दिशा में है बताओ मैंने, तो याद रखियो हनुमानगढ़ सिरसा की दक्षिण दिशा में है। आजकल दिशा वाले प्रश्न बहुत आने लग रहे हैं, तो हनुमानगढ़ सिरसा की दक्षिण दिशा में है। और पूछ ले सिरसा हरियाणा की किस दिशा में है, बिल्कुल पश्चिम दिशा में, बिल्कुल पश्चिमी दिशा में है। सिरसा हरियाणा की बिल्कुल पश्चिम दिशा में, याद रखोगे आप यह बात, प्रश्न पेपर में आ सके। दक्षिण में इसका हनुमानगढ़ है। बची 3 दिशा, या तीनों तरफ क्या मैं आगे लिख दूं, पंजाब है। प्रश्न आ गया हरियाणा के किस जिले के, हरियाणा के किस जिले को पंजाब और राजस्थान टच करते हैं, उत्तर क्या होगा, सिरसा। सिरसा जिला को पंजाब और राजस्थान 2 राज्य स्पर्श करते हैं। यो क्वेश्चन भी खतरनाक है, याद रखियो, ठीक है ना। वह मंदिरा के वह प्रसाद के मेला के तो नाम कोई रट्टे मार लेगा, ये थोड़े अलग प्रश्न है, ध्यान कर लियो इन बातों पे। प्रश्न पंजाब और राजस्थान याद रखोगे। तो अब बताओ पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में बताओ, उत्तर दिशा में कौन सा, चलो उत्तर बताओ पहले, उत्तर दिशा में बठिंडा, बठिंडा याद रखोगे, बठिंडा उत्तर दिशा में इसका बठिंडा है। पूर्व पश्चिम बत गया, तो बताओ पूर्व में और पश्चिम दिशा में थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या हो सके है बताओ। पूर्व में क्या है, पूर्व में मानसा, मानसा भी कहां पर, मानसा कहां का है, यो भी पंजाब का इलाका है, पंजाब का इलाका याद रखोगे। क्या बच गया, पश्चिम, पश्चिम दिशा में बताओ, पश्चिम दिशा में क्या है याद रखोगे, मुक्तसर, मुक्तसर पंजाब का है यो भी। तो यो प्रश्न मैंने कितनी देर क्यों लगाई, 2 मिनट 1 मिनट, तो इन मत एक प्रश्न आ सके। पूछ रहे बठिंडा कड़े लग गए, पूछ ले मुक्तसर कहां पर लगता है, पूछ ले हनुमानगढ़ कहां लगता है, पूछ ले 2 राज्य कौन से लगते हैं। तो आप सिरसा ना इस तरह पढ़ोगे, सिरसा हरियाणा की बिल्कुल पश्चिमी दिशा में है, आप याद रखोगे इस बात में। तो यो प्रश्न मेरी तरफ से मन तो लगा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया, याद रखिए, ठीक है। तो इसने न्यू पढ़ोगे, ठीक है। अब आगे चलो, अब आगे चलो, दोबारा तारा शीर्षा मान लो, जो शीर्षा फिर मान दिया है। मैं लिखू हूं मंजियाना, मंजियाना गांव है, और इस गांव में इजराइल की सहायता तक ये लग गया, हरियाणा का सबसे पहले सबसे बड़ा मंजियाना गांव में सबसे बड़ा लगा, क्या लग गया बताओ, सेंटर फॉर एक्सीलेंसी
अबाउट फ्रूट्स। अरे आप सबसे पहला फल बागवानी का रहे, फलों की बागवानी हेतु जो केंद्र स्थापित किया गया हरियाणा का सबसे बड़ा फल का, याद रखोगे तो फलों की बागवानी का, फलों के फ्रूट्स की अच्छी क्वालिटी को तैयार करने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंसी फ्रूट्स सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? मंझियाना गांव है कड़का, लिख दो सिरसा, हाँ जो लिख रखा है सिरसा का मंझियाना गांव। कौन सा देश सहायता कर रहा है? इजराइल। हाँ इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार बनया प्रधानमंत्री, लगातार 4थी बार बनया है, याद रखोगे। हाँ बेंजामिन नेतन्याहू भारत का दोस्त है, तो याद रखोगे इजराइल, इब्रू भाषा इजराइल की, यहूदी धर्म इजराइल का, याद रखियो। यो प्रश्न भी आपने आना चाहिए। तो यो मंझियाना गांव आपने कर लिया। उसके बाद मैंने लिख दिया है मैं दूसरा गांव खेलना है बापा। मैना खेड़ा की लड़की है पंकज चौधरी, के कराया भाई इसने? पंकज चौधरी ने, या हरियाणा रोडवेज में पहली महिला ड्राइवर है, याद रखोगे। जिस तरह आप इकट्ठा मारे हांडो हो, प्रियंका बेनीवाल थी, सुल्लीखेड़ा गांव था, फतेहाबाद की, बनावली की ना, सुल्लीखेड़ा गांव की प्रियंका बेनीवाल वह पहली महिला पायलट बनी थी। तो ये रट्टे उड़ काम आओगे उस जिला में। उरे के काम आओगा पंकज चौधरी काम आओगे सिरसा जिला में। तो यहाँ पहली महिला ड्राइवर है पंकज चौधरी। मैना खेड़ा जो गांव याद रखियो, मैना खेड़ा 2 गांव हो गए, ऊपर लिखो सिरसा जिला के प्रमुख गांव में सौदा के पड़ा, देख लो। दूसरा और तीसरा क्या लिख दोगे? गांव का नाम क्या है? गोदी का गांव है। और इस गांव ने तो एक चमत्कार कराया, इस गोदी का गांव ने तो एक चमत्कार कराया, पंचायत करी और पंचायत करके फैसला कराया, मारी बेटी ने मारी भाण ने उस घर में ब्यावांगे, उस गांव में ब्यावांगे जिस घर में शौचालय अनिवार्य है। फैसला कराया पंचायत। हरियाणा का पहला गांव है जिसने पंचायत में फैसला किया कि हमारी जो बेटी है ना, बेटी का विवाह कहां करेंगे? जिस गांव के घर में शौचालय होगा, याद रखोगे। शौचालय वाले घर में बेटी का रिश्ता करांगे। कौन सा गांव ने मुहिम चलाई है? या गोदी का गांव कड़का है, सिरसा, सिरसा वो दिखता को नहीं होगा, यो सिरसा हो गया। तो गोदी का गांव याद रखियो। 3 गांव हो लिए हैं, तो ये प्रश्न आपने आने चाहिए। चौथा गांव है बेगू गांव के है सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल है। हरियाणा में अंतिम खुदाई स्थल है बेगू गांव, याद रखोगे। चौथा कर दिया मैंने, बेगू गांव जो आना चाहिए आपने, सीधी सी बात है, ठीक है। 4 गांव हो गए हैं। अब सरस्वती का आ गया तो बिलासपुर में बताइए सरस्वती नदी की खुदाई करी थी बिलासपुर में, यमुनानगर में, बताओ मैंने एक बार, उत्तर दो मैंने, छोटे से गांव का नाम तो आना चाहिए आपने। और सरस्वती टास्क फोर्स बनाई है इस नदी की सुरक्षा के लिए। 3 राज्यों ने मिलकर सरस्वती टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है? एक तो गुजरात, एक राजस्थान और एक हरियाणा, 3 राज्यों ने मिलकर सरस्वती टास्क फोर्स का निर्माण किया है, याद रखियो यह बात, ठीक है ना। आगे चलो, 4 गांव हो गए हैं। 5वां गांव कौन सा है? नीलावली है के हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव है के यो प्रश्न भी आपने याद हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और उसके बाद में 5वां फिर छठा क्या आ जाएगा? डबवाली का घास लगा करती डाब या दूब लगा करती बहुत गणी, डाब या दूब, याद रखोगे। तो इसका नाम पे पड़ गया डबवाली। और खास बात, डबवाली ऐसा क्षेत्र है सिरसा का जिसका थोड़ा बहुत भाग पंजाब में पड़ता है, याद रखोगे। डबवाली का थोड़ा बहुत भाग पंजाब में पड़ता है, याद रखियो डबवाली, है ना। और डबवाली का कांड कौन सा था? 2005 का अग्निकांड, याद रखोगे। डीएवी स्कूल का फेयरवेल फंक्शन हो रहा था, तो उसके अंदर 400 लोग बच्चे जलकर मरे थे, अग्निकांड हो रहा था हरियाणा में डबवाली में 2005 में। तो ये प्रश्न भी आपके याद होना चाहिए। और डबवाली क्यों प्रसिद्ध है? अंटर जो छोटी बाडी की जीप है ना, जो ये फुकरे से टिंगर दी अंटर बाडी की छोटी जो जीप है ना, सबसे ज्यादा कहां बनाई जाती है? डबवाली में बनाई जा है, याद रखोगे आप। इस डबवाली ने, सीधी सी बात है, इवन थर के पूछ लिया, पंजाब क्षेत्र में डबवाली का जो भाग पड़ता है उसको क्या कहते हैं? जो पंजाब के क्षेत्र के अंदर डबवाली का थोड़ा सा हिस्सा शामिल है, पड़ता है ना, तो वो क्या कहलाता है? सोचो थम, ठीक है। इतना मैं उर्ले मिटो दूं, यो प्रश्न याद होना चाहिए आपके डबवाली पे। तो ये प्रश्न आपने आने चाहिए। आगे चलो, आगे आ जाओ।
और केसोत्सव इसका नाम बताया दूं, किल्या वाली डबवाली। पंजाब के क्षेत्र का नाम है किल्या वाली डबवाली। जो प्रश्न आपने आना चाहिए, याद रखियो इस प्रश्न ने, सीधी सी बात यह है। आगे आ जाओ, ई बापा गांव गांव खेलन लाग रहे हैं सिरसा के, तो अगला नाम के लिखांगे यार है आपा लिख दे रानिया। रानिया प्रसिद्ध है मेरा, आपने आ जाओ आपा लिख देंगे यार है रानिया। के लिख दिया मैंने रानिया। रानिया की स्थापना किसने करी? रानिया की स्थापना किसने की? रायवीर ने स्थापना की है रानिया की, याद रखोगे। और रानिया में खास बात है 1857 में क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? नूर मोहम्मद खान ने, याद रखोगे। 1857 में मुसलमान ने 1857 क्रांति में किसकी टक्कर ली थी? एक अंग्रेज सेना का जनरल था कोर्टलैंड। क्या नाम था? कोर्टलैंड की सेना का सामना किया था नूर मोहम्मद ने 1857 में रानिया में। और रायवीर ने रानिया की स्थापना करी थी। जो प्रश्न भी आपने आना चाहिए। और रानिया का प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? सरदारा सिंह, याद रखोगे। 2017 में जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था हॉकी की टीम का, यो हमारे भारत का कप्तान भी था। कप्तान हिंदी में लिखना पड़ा था, कप्तान भी था सरदारा सिंह। और ये पद्मश्री भी प्राप्त कर रखा है इसने, याद रखोगे। और इंग्लैंड की इसकी महिला मित्र ने इस पे यौन शोषण का आरोप भी लगा दिया था। मसा बचा, बाल बचा है, लौट के बुद्धू घर को आए, फंस गया था यो। तो सरदार सिंह ने ले लिया है संन्यास। और सरदारा सिंह से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है, किसने प्राप्त किया था? राजगढ़ राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने। पैरा ओलंपिक में, याद रखोगे, जेवलिन थ्रो का प्लेयर है वो भी। और जब पैरा ओलंपिक की बात आवे तो मेरा दीपा मलिक याद आ गई। पूरा वीडियो बना के रखा सोनीपत वाली छोरी अपनी धाकड़ दीपा मलिक के नाम पे, तो उसमें एक प्रसन्नास कई बेसन्यास लिया है, सारा कुछ है उसके अंदर, देख लियो वो वीडियो। थारो टाइम को नहीं, पर थारो टाइम को नहीं तो यो पढ़ोगे आप। सरदारा सिंह कहां से संबंध रखता है? जो रानिया का संबंध रखो। और 1818 में रानिया में क्यों आया था, याद रखोगे। जाबित खान के नाम बताया मैंने। जाबित खान ने भी विद्रोह कराया था। जाबित खान ने भी यहाँ पर रानिया की धरती पर 1818 में विद्रोह किया था। तो ये प्रश्न सारे के सारे आपने आने चाहिए। और जब आ जाए रानिया, तो रानिया का किला किसने बनवाया, बता सको हो? हनुमानगढ़ के राजा थे भैरव सिंह, याद रखोगे। रानिया किला हनुमानगढ़ के राजा भैरव सिंह ने बनवाया था। तो रानिया आपने न्यू पढ़ कर लेना है कि मैं रह भी जा भाई, मैं कह कौन सकूं। उसके बाद में आगे चलो, सीधी सी बात है। तो आपने रानिया के बारे में प्रश्न आ जा तो क्या आ सके है? 1818 का जाबित खान का ऊपर जो खतरनाक प्रश्न पड़ा है नूर मोहम्मद खान, यो प्रश्न आपने याद होना चाहिए। और रानिया किला हनुमानगढ़ के राजा भैरव सिंह ने बनवाया था। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, फिर भी लाग रहा हूं इस तरह। मैं तो एक बात सीखो, मेरी छोटो सारी बुराई चाहे मेरा लाख हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपने, अगर मैं मेहनत करूं तो मेरे पर मेहनत करना तो सीख लो। मैं तो तुमने वही सिखाना है यूट्यूब पे, मैंने को नाम को नहीं कमाना, चुपचाप एक रानिया इंसान हूं मैं। तो आप इस तरह पढ़ लो। चल लाग गए, एक बार रानिया का इलाज हो गया, कुल मिला के अगला नाम लिखांगे जो। तो रानिया आपने इस तरह पढ़ना है, ठीक है। अगला नाम के लिखाएंगे, ये लिखाएंगे एलनाबाद। और के लिखाएंगे एलनाबाद। यो एलनाबाद लिख दिया तो आड़े के लिख दूं मैं? JH ओलिवर है के वो अंग्रेज अधिकारी, JH ओलिवर की रानी, इसकी पत्नी का नाम पे उसका नाम एलना था। एलना के नाम पे इसका नाम पड़ गया, याद रखोगे, एलनाबाद। और 1863 में कौन सी नदी में बाढ़ आई? घग्गर नदी में बाढ़ आई है, याद रखोगे। 1863 में घग्गर नदी में बाढ़ आई है। तो इस बाढ़ के कारण कौन तबाह हो गया था? एलनाबाद बुरी तरह से तबाह हो गया था, उसको फिर बसाया गया था। जो एलनाबाद आप इस तरह याद रखोगे। और एलनाबाद एक मत यो भी है 19वीं शताब्दी में बीकानेर
बीकानेर राजस्थान। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने करी थी। राव जोधा का पुत्र था बीका, याद रखोगे। तो बीकानेर देश नो करणी माता का मंदिर है बीकानेर में, सफेदुओं वाली माता बोलते हैं उसको। तो बीकानेर में जोड़वीड़ भी है, राष्ट्रीय ऊंट और खजूर शोध संस्थान बीकानेर, याद रख। जूनागढ़ किला बीकानेर में है। रन पढ़ दो रहे मन, देखो हर जगह याद आते सारी बता दूं मैं। तो बीकानेर के याद रखोगे बागड़ी, बीकानेर के बागड़ी जाट और बनियों ने स्थापना की थी। एक मत एलनाबाद का, एक बार अब यो भी है कि 19वीं शताब्दी बीकानेर के बागड़ी जाट और बाणिया नाक है एलनाबाद की स्थापना की थी। और एलनाबाद की अनाज मंडी पुराने समय से ही प्रसिद्ध है, याद रखियो, जो आज भी है। अनाज मंडी एलनाबाद की प्राचीन समय से अनाज की मंडी सबसे प्राचीन आज भी है, याद रखोगे। और एलनाबाद की सबसे बड़ी बात क्या है, बजरंगबली बालाजी याद कर लो, बालाजी की बगीची भी है, और याद रखोगे। और सिरसा में एक सती माता का मंदिर भी है। सिरसा चल रहा है ना अपना, यो याद रखियो, सती माता का मंदिर भी सिरसा का प्रसिद्ध है, याद रखोगे। सीधी सी बात यह है। तो बालाजी की बगीची भी है, या तो एलनाबाद में, और सिरसा में क्या है, सती माता का मंदिर भी है। तो आपने इस तरह देखो मेरा क्या हो रहा है, पर्सन पे याद आओ, पर्सन सिर्फ कंसंट्रेट करो। अब मैंने सिर्फ सिरसा दिखा है जो मैंने कदे पढ़ा था, ये तो रिवाइज भी कौन करता भाई, कोई कॉपी किताब भी कौन, फिर भी मैं तुमने सोच पड़ा सोचे जाऊं आज कौन सा के दूं भाई। आज मैं करंट जी के बताऊं तुमने कि एकला रह गया, और वीडियो जब को अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, तो फिर मैं लाइव आ जाऊं, फिर मैंने वीडियो अपलोड करने की जरूरत कौन पड़े, दो 3 घंटे 2 दिन लग जाए एक वीडियो में अपलोड होने में। और लाइव आऊं तो मैं बोके जाऊं और हम सुने जाऊं, तारा काम की बात बताऊंगा। तो आप इस तरह पढ़ा दो, ठीक है। तो आप एलनाबाद को पढ़ लोगे ऐसे, ठीक है। आगे चलो, अब एलनाबाद तक कौन है, एक और बंदा भी तो हमने आड़े लिख दो, उसका नाम अभय सिंह चौटाला। और प्रतिपक्ष नेता का बहुमत न होने के कारण प्रतिपक्ष नेता पद को गंवाना पड़ा है पद, इसने प्रश्न पेपर में आ सके। और इसके नीचे लिख दो इसका बाबू ओम प्रकाश चौटाला है ना, 1935 में जामिया था ओम प्रकाश चौटाला, याद रखियो, है ना। और ओम प्रकाश चौटाला खास बात क्या है, याद रखोगे, 4 बार सीएम बने हैं के, और सबसे कम समय यो बने हैं 5 दिन का सीएम भी बोलते हैं इसको। तो ये पर्सन भी आ सके हैं। और इनका बाप देवीलाल की तो मानता का कहना है कि लोक लाज से चलता है देवीलाल। और इनका जो दिल्ली में जो इनकी समाधि है किसान घाट बताते हो, वैसे तो उसका क्या नाम है, संघर्ष घाट पे 5वें थे या 6ठे उप मुख्यमंत्री देवीलाल भारत के, बताना मुझे एक बार। और विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने वाले ये हैं, लालू प्रसाद यादव को भी बनाने वाले देवीलाल, ये याद रखोगे। और राइट टू हरियाणा में राइट टू रिकॉल का मतलब है वापिस बुलाने का अधिकार का प्रयोग, जन्मदाता कौन है, देवीलाल। 100 रुपये बुढ़ा पेंशन देवीलाल, याद रखोगे। तो और देवीलाल स्टेडियम कहां पर है, पंचकूला में, है ना कुछ ऐसा। और देवीलाल इसके अंदर वाह याद आ गई, सचिवा रह गई थी, इसका नाम तो पड़ी है आज सिरसा में। तो एक और याद आ गया, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहां पर है, सिरसा में। क्यों बताया, क्योंकि इस विश्वविद्यालय ने, इस यूनिवर्सिटी ने एक FM रेडियो 94.0 का नाम से शुरू कराया है। और वो कृषि संबंधी, कृषि और भजन जनता के अंदर प्रसारित करता है। तो परसनाजा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद का FM रेडियो शुरू कराया है, तो देवीलाल विश्वविद्यालय है। यो कहां पर है, ये सिरसा में, याद रखोगे। रणवीर सिंह विश्वविद्यालय पूछ ले तो जींद में, याद रखोगे इस तरह की बात आप, ठीक है ना। तो यो FM रेडियो इस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया, याद रखियो। देखो मैं किस तरह चर्चा करूं, मेरा किस तरह पर्सन याद आवे, या टेक्निक सीखो आप, मेरे टेको लगांदा ना। एक बार पढ़ा था, एक बात पर 2 बात, 2 पर 4 पाठ नहीं पढ़ा कि याद आओगी बात। तो आप इस तरह पढ़ोगे, ठीक है। आगे चलना, आ जाओ। तो इतने क्वेश्चन होने लग रहे हैं, सच्ची बताइए इतने प्रश्न कदे करे हैं, कौन ही करे होंगे। फिर एक व्यक्ति का नाम लिखो पुराना, एमल भट्टी को इसको गवर्नर बनाया गया था। गवर्नर कहां का, सिरसा का। किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश ने सिरसा का गवर्नर, क्योंकि मैंने अभी बताया उत्तर भारत का सबसे प्राचीन नगरों में सिरसा की क्या होती है, गिनती होती है। तो देख लो सिरसा का चमत्कार, आपने पढ़ोगे, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपने आना चाहिए, सीधी सी बात या है। फिर नीचे के लिख दो कुमारी सैलजा, मंत्री है नया। अब आगे लिख दो सिरसा जिले के प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति, क्योंकि आप उड़न पढ़ ध्यान लाग रहे हैं। हाँ, अब छोटा परिवार तो पूरा होएगा इसके अंदर, आगे दो संत का नाम भी जोड़ दियो, बेशक उसकी जानकारी भी प्राप्त करो। सब तो युवा सांसद था, है ना, इस हारते पिछली लोकसभा में। अब 17वीं में कौन है, 17वीं में कौन है, चंद्राणी मुर्मू। कहां से है, क्यों सीट है, जमा युवा MP है वह ओडिशा से, याद रखियो प्रश्न में, ठीक है। तो कुमारी सैलजा आपने पता है, इसके बारे में बताने की जरूरत कोई नेता है। उसके बाद में क्या है, सविता पूनिया, सविता पूनिया, सविता पूनिया, या कौन है, ओकी में कौन सा नाम, जोध का, ओकी की गोलकीपर थी, है ना टीम में, जोध का गांव की। और सिरसा जिला की ब्रांड एम्बेसडर है, सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखियो सविता पूनिया, ठीक है। ओकी की गोलकीपर है, जोध का गांव है, जोध का गांव है, गोलकीपर है। और जब सिरसा की बात चली तो क्या हो जाएगा, सिरसा ने कौन सा अभियान चलाया, सिरसा जिले ने, पूछ लेंगे हरियाणा के किस जिले ने अभियान चलाया था, नशा भगाओ बेटा बचाओ, सिरसा जिले का अभियान है। वहां पर नशा बहुत करते हैं, चिट्टा पूछ ले, चिट्टा एक नशीला पदार्थ है, तो उसका इस्तेमाल हरियाणा के किस जिले में ज्यादा होता है, सिरसा में। तो नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान सिरसा जिले का, आप इस तरह पढ़ते आओगे, देखो नहीं पढ़ना, ठीक है, तो याद रखोगे। फिर नंबर 3 पर आ जाओ, सरदारा सिंह आपने करे लिया। फिर है जी चिन्मय जिंदल, जो डबवाड़ी का है, डबवाड़ी का है। फोर्ब्स की जो सूची है ना, फोर्ब्स पत्रिका जो अमेरिका की है, इस सूची में टॉप 30 में युवा प्रतिभाशाली उद्यमियों में इसका नाम आया है, चिन्मय जिंदल का, याद रखोगे, डबवाड़ी का है। यो प्रश्न भी आपने कर दिया। नंबर 4 लिख लो, यो इंपॉर्टेंट, ऊपर लिखो इसने, चांद बाई, क्या लिखा मैंने, चांद बाई, हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्राही, याद रखोगे, चांदबाई सिरसा जिले से संबंध रखती थी, हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रह के लिए जेल गई है, जेल सत्याग्रही का नाम क्या है, चांदबाई। और हरियाणा का प्रथम पुरुष पूछ ले तो कौन है, प्रथम पुरुष बाबू मुरलीधर, प्रथम पुरुष सत्याग्रही। और महिला सिरसा की है चांदबाई, हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही। तो आपने प्रश्न इस तरह पढ़ना है, ठीक है भाई। अंत कौन ही पढ़ाई का, अंत नहीं है पढ़ाई का, अगर सारी मर्जी थप के राम रोले कर रहे हो, मेरा तो समझ मार हो रही था बिगड़ विद्या, याद रखोगे। फिर एक नाम लिख लो, बाबा काशीनाथ, यो बांसुरी वादक था सिरसा का प्रसिद्ध, बांसुरी वादक, इसका भी क्या हो गया, निधन हो गया, याद रखियो, बाबा काशीनाथ का यो निधन हो गया है। और झोड़ नाली गांव है, नाली गांव है इसका, यो प्रश्न भी आपने आना चाहिए। और आपने मोगली देखा हुआ जंगल बुक में, जंगल बुक बच्चा का कार्टून, जंगल बुक जो फिल्म, उसमें मोगली का जो किरदार निभाया था ना, वो सिरसा जिले का लड़का है, उसका नाम आपने बता सकोगे, मान जाऊं मैं, नील सेठी, क्या नाम है उसका, नील सेठी। यो प्रश्न भी आपने आना चाहिए। उरे में लिख दूंगा, गोपी चंद भार्गव, यो प्रथम CM था पंजाब का, 1966 में बना था सिरसा जिला में। गोपीचंद भार्गव पंजाब का CM 1966 में सिरसा जिले में। और यो नील सेठी मोगली का किरदार निभाया। ये देखो मैंने किस तरह याद कर रखे हैं, तो आपकी तैयारी यहां होनी चाहिए सारी की सारी। और आगे लिख दो, रुपेंद्र हांडा, या क्या है, पंजाबी गायिका, पंजाबी गायिका किस जिले संबंध रखती है, सिरसा जिले में। आगे लिख दो, सुनील ग्रोवर, वो गुत्थी, कपिल शो देखो, सुनील ग्रोवर गुत्थी का जो रोल कराया करे कपिल नाइट में, तो गुत्थी सुनील ग्रोवर भी किस जिले का है, सिरसा जिले का है। भाई तैयारी या होनी चाहिए। मेरा भी थकान हुआ है, लेकिन थकान ने खुद को ऊपर हावी ना होने दो,
अपना शरीर कहेगा रुक जा, लेकिन कहना ना मानो, चल ले जाओ, इसने तपा दो जमा। तो आप इस तरह पढ़ोगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके याद होगे। फिर उसके बाद में पूरा दोबारा लिख लो शीर्षा। क्या लिख लो? शीर्षा। शीर्षा में क्या आ जाएगा? जो मनरेगा योजना है ना, मनरेगा या 2000 महात्मा गांधी कब जुड़ा इसमें? 2009 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, ठीक है ना। इसका नाम नरेगा था शुरू में, नरेगा में। और 2006 में सिरसा जिला चुना गया था। प्रथम 2 जिले चुने गए थे हरियाणा के 2 जिले चुने गए, सिरसा प्लस महेंद्रगढ़। सिरसा प्लस महेंद्रगढ़ याद रखोगे। तो मनरेगा में भी 2 जिलों में, एक पहला जिला सिरसा था, दूसरा महेंद्रगढ़ था हरियाणा में। इस प्रश्न में भी आप याद रखोगे भाई, सीधी सी बात या है। आगे चलना, आ जाओ। फिर उसके बाद में जो मनरेगा का सिरसा हो गया, फिर उड़ना जो रुकना नहीं है। देख लो मैंने कितने प्रश्न कर दिए होंगे। तो सिरसा जिला की कहानी यह है। डरने की कोई जरूरत नहीं है आपने। आप क्यों डरो? आपने तो बेका मार मांग रखी है, बेमतलब की, बेमतलब की। याद रखोगे। फिर एक जगह का नाम लिख लो, ओ और टू। यो के है? घग्गर नदी। अंतिम स्थान है यो सिरसा में, इलाहाबाद का। घग्गर नदी के ऊपर बांध है उरे, और टू में बांध है। बता सको एक आध बांध का नाम बता सको हो? वीरराज बांध याद रखोगे। नंबर 1 चमाला बांध। 2 याद रखियो। नंबर 3 डांग राणा बांध। नंबर 3 बांध बता दिए हैं। तो आपके ये प्रश्न भी तैयार होने चाहिए। मेरी कहने का मतलब जो है, आर नहीं माननी है, सीधी सी बात यह है। तो आप शीर्ष ने कुछ इस तरह पढ़ोगे, सांस हो जाओ कि मैं कौन बिगड़े देगा। बूंदा सुतरा गोला कारा कि मैं कौन होंदा। जिसने अच्छे लागोगे, जिसने नहीं लागो लाख सिंगर लो कौन लागो। तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो? बस जो दिल ते पसंद करेगा वो आपे कर लेगा, नहीं टाल हो जाएगी। आ जाओ आगे। फिर उसके बाद तो सिरसा जिला की सारी चीज आई थिंक आपके याद होगी। मन तो कोई कि मैं छोड़ा को नहीं मेरी तरफ से। तो और भी पूछे आप पे, तो खुले में सोच मुक्त वाला प्रथम जिला भी कौन है? सिरसा। और जम्मा की शायद बेटा प्रश्न फिर याद आ गया, अरनी खेड़ा। आपको जी सारा चर्चा कर लिया। इस अरनी खेड़ा का नाम नहीं कराया आपने। अरनी खेड़ा 13-14 किलोमीटर दूर है सिरसा है। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था क्यों? फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था अरनी खेड़ा को, याद रखोगे। तो ये खुले में सोच आ गया, अरनी खेड़ा हो गया। तो ये प्रश्न भी आपने आने चाहिए। मेरा कहने का मतलब यो है। और खास बात इसके बाद में और भी पूछ ले आप पे, तो हरियाणा के बिल्कुल पश्चिम में यो बताया दिया था, बिल्कुल पश्चिम में है यो, ठीक है। जो पश्चिम में है यो बार बार बताऊं, पश्चिमी जिला है यो हमारा। तो आप इस तरह पढ़ोगे सिरसा जिला ने। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। इब क्या करो, देखो इब तुमने वीडियो देख ली वीडियो। जिस तरह मैंने यह वीडियो देखी, मैंने मेरी, चलो मैंने किसी और की वीडियो देखी पर देखा कौन कौन, देखने की जरूरत पढ़ रखा आओ रट्टे क्यों मारने। इब देखो तुम सीखो, छोटे भाई बानो, देखो ही मेरे पे आओ। मैंने वीडियो देखे पास से फोन बंद कर दिया, जन तो गिर दिया, एक कानी गिर दिया। इब देखो टाइम नोट करियो घड़ी में, क्या लिखा है? सिरसा कड़े है पश्चिमी में। सिरसा संत की नगरी, साहित्य की नगरी, सही बात है क्या? साहित्य की नगरी, डेरों की नगरी, है के सिरसा। सिरिस्कम राजा सारस का किला होगी ये बात। आड़े के लिख दूंगा मैं पाणिनि आड़े के लिख दूंगा महाभारत, आड़े के लिख दूंगा दिव्यावदान। इनमें वर्णन में सिरसा का होगी पुरानी बात। फिर उसके बाद में सिरसा के लिख दूंगा हमारे गेहूं, के लिख दूंगा गेहूं, नीचे के लिख दूंगा मैं कपास, नीचे के लिख दूंगा नहर, नीचे के लिख दूंगा सिंचाई, नीचे के लिख दूंगा कट्टे फल, सही है के? फिर नीचे के लिख दूंगा कच्ची सड़क, सर्वाधिक, ठीक है। आगे लिख दो सारी बहुत ज्यादा चीजें हैं। नीचे लिख दो सबसे कम, SC ST की आगे के है साक्षरता। हो गया ग्राउंड, देर लगी कौन लगी ने? उल्टे आ जाओ। सिरसा आगे के लिख दूंगा हमारे दमतान तीर्थ, नीचे के लिख दूंगा
रामदेव तीर्थ नीचे लिख दूंगा, सती माता का मंदिर नीचे लिख दूंगा, बालाजी की बगीची नीचे लिख दूंगा, गुरुद्वारा कौन सा था, चिल्ला साहिब नीचे लिख दूंगा, चोरमार गुरुद्वारा था के नीचे लिख दूंगा, बुमलसा लिख दिया के बुमलसा याद रखोगे, बुमलसा है कंबोज संप्रदाय का नीचे के लिख दूंगा मैं, जीवनगर में क्या था, नामधारी समुदाय हो गए वो भी, ठीक है, तो आप इस तरह पढ़ दोगे, ठीक है, नीचे के लिख दूंगा, दारा बाबा की कुटिया, ये हो गए सिरसा जिला की, ठीक है, यह बात ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, आगे के लिख दूंगा, वायुसेना कद 2009 में नीचे के लिख दूंगा, सतनाम स्टेडियम नीचे के लिख दूंगा, भगत सिंह स्टेडियम हो गए, नीचे के लिख दूंगा, बताइए मैंने एक बार, उसके बाद में देवीलाल विश्वविद्यालय के लिख दूंगा, FM रेडियो नीचे के लिख दूंगा, खुले में शौच मुक्त नीचे के लिख दूंगा, लाल मिट्टी सबसे ज्यादा, वीडियो पर टाइम नोट करियो, 1.5-2 मिनट होगी, न्यू पढ़ रखा है और न्यू सिखाना चाहूं, टॉप करना है ना तो टॉपर न्यू करेगा, देख लो, ऐसी सजदे खालता रखी शुरू कर रखी मैंने, न्यू कर रखा है, देख लो, ठीक है, तो आप ये प्रश्न इस तरह याद करोगे, आपका निवेदन है, एक प्रश्न नया याद आ गया, संधार दृष्टा है के इस गांव का नाम के दर दिया गया, गांव का नाम बदला सिरसा में, बुरा याद आया मेरा, बुमलसा दोबारा करया जद, तो इसका नाम के दर दिया, बुमलसा गांव का नाम, संघार दृष्टा गांव का नाम के दर दिया, बुमलसा, याद रखोगे, इस प्रश्न में आप आना चाहिए, आप यो प्रश्न सीधी सी बात या है, और ख्वाजा पीर का मकबरा भी याद आने लग रहा है, मेरे देखो मैं दूसरा राउंड पर और प्रश्न याद आने लग रहे हैं, ख्वाजा पीर का मकबरा, तो आप सिरसा में कुछ इस तरह पढ़ोगे, ठीक है, और सिरसा के पूछ ले तो दक्षिण में क्या बताया था, हनुमानगढ़, और कौन से 2 राज्य लगते हैं, पंजाब और राजस्थान, याद रखोगे, एक तरफ मुक्तसर लग गए इसके, बताए थे, एक तरफ मानसा लग गया इसके, तो आप सिरसा न्यू नहीं पढ़ सकते, पढ़ सको होने पढ़ सको, ठीक है, जो इस तरह पढ़ना है, सिरसा उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, भाई माना तई भाई तैयारी की चीज हो है, नू देख लो, बताया था मैंने कोई न्यू काम पढ़े ने 20% रट के लाओ हैं, 20% हमने से थोड़ा वह क्लिप चला देंगे उनके जो रहा हो क्लिप तो मैं चला दूं और बैठ जाओ नु हाथ करके बताए जाओ गिल जो आवे ऐसे करो, ऊपर निशान लगाए जाओ मार्क करते कंप्यूटर पे, पढ़ाई को नहीं होती, वाह पढ़ाई या हुआ है, गुरु न्यू सिखाओगा आपने, तो सिरसा जिले के बारे में कर लियो, कोई गलती हो तो माफ करियो, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, और बस याद रखो दुश्मन ने मेहनत मारांगे, बस याद रखियो, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।